हे चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग क्या क्या गलतियां नहीं करो अपने एग्जाम में ताकि आपके 80 से 100 मार्क्स गलत होने से बच जाए। मैं अपनी सारी गलतियां जो मैंने की थी अपने एग्जाम के टाइम में वो सब लेके आया हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसी कैसी गलतियां हो सकती है आपके एग्जाम के टाइम में, ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराओ और आप अपने मार्क्स 80 से 100 मार्क्स जो भी अभी आ रहे हैं उस या जो भी आपके आ सकते हैं उसको कटने से रोक लो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि जितना ज़्यादा आप काम रहोगे अपने एग्जाम में उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कोई भी 500 स्कोरर और 550 स्कोरर के बीच, या फिर 550 और 600 स्कोरर के बीच, या फिर 650 और 700 स्कोरर के बीच एक ही डिफरेंस होता है, कामनेस का। 650 वाला काम नहीं रह पाता है, 700 वाला काम रहता है, इसलिए वो 700 मार्क्स के जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाता है। सिमिलर चीज़ 580 और 600 जो क्रॉस कर रहा है उसके बीच भी यही चीज़ होती है। तो जितना ज़्यादा आप काम रहोगे उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब देखो, आप जब एग्जाम दे रहोगे तो दो टाइप की सिचुएशन आपके एग्जाम में हमेशा आएगा ही आएगा। एक, जब आपकी लाइन से कुछ 3-4 क्वेश्चन होने बंद हो जाएंगे, आपसे हो ही नहीं रहे होंगे क्वेश्चन। और दूसरा वैसा टाइम जब आप लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाओगे, एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस समय जब आपके लाइन से क्वेश्चन होने बंद हो जाएंगे तब आता है आपको प्रेशर कि अरे अब कैसे होगा, पसीने छूटने लगेंगे आपके। और दूसरा ऐसा टाइम जब आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकल रहे होगे, उस टाइम आप एक्साइटेड हो जाओगे। ये दोनों ही सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि यही मूवमेंट होता है जब आप सिली मिस्टेक्स करते हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब मैं बायो सॉल्व कर रहा था तब मैं बहुत सारे एसोसिएशन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हुए आ चुका था, तो मेरे को समझ में आ गया था, पेपर हार्ड आया था, तो मैं पहले से प्रेशर में था। ये करते करते मैं इस क्वेश्चन में आ गया जहाँ जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो कोई भी करके जाएगा। मैं भी अभी देखता हूँ तो हंसता हूँ कि मैंने ये कैसे गलत किया हुआ है। इसमें एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड पूछा है, जो सबको पता है काइटिन है। मैंने पहले देखो मार्क भी किया था, उसके बाद मैंने इसको काट के ग्लूकोजामाइन टिक किया है। ऐसा मैंने क्या सोच लिया, तो देखो सबको पता है कि बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में एक ये लाइन लिखी हुई है, ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड के ऊपर ही एक लाइन है ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई थी कि जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड की वो काइटिन से बना तो होता है, और ये जो काइटिन है वो NAG मतलब कि एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन से बना होता है। अब मैं गैलेक्टोसामाइन और ग्लूकोजामाइन में कंफ्यूज हो गया और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो काइटिन से बेस्ट ऑप्शन तो ग्लूकोजामाइन होगा, क्योंकि उसी से तो काइटिन बनता है, जो कि गलत था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। वो ग्लूकोजामाइन नहीं, वो गैलेक्टोजामाइन है और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन है। तो मैं ऊपर नीचे लाइन लिखी हुई थी उसमें कंफ्यूज हो गया और मैंने ये सोच के कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको गलत कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ आपको नहीं करनी है, वहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन था। इन्होंने इसको प्लेस ही ऐसा किया था कि बहुत सारे एसोसिएशन रीजन और स्टेटमेंट के बाद आप इस पे जाओगे और हो सकता है आप इसमें सिली मिस्टेक्स कर सकते थे। तो ये इसमें आपको ओवरथिंक करने से बचना था बस इस क्वेश्चन में। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे एक्साइटमेंट के दौरान आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये क्वेश्चन जब मैं करते हुए आ रहा था, फिजिक्स बहुत ईजी फिजिक्स आई थी, तो मैं एक्साइटेड हो गया था कि बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन बना लूंगा मैं। तो वैसे करते करते मैं इस क्वेश्चन में पहुंचा और यहाँ पे मैं एक्साइटेड स्टेट पढ़ना भूल गया। ये जो मार्किंग है मैंने बाद में की है, तो एक्साइटेड स्टेट में पढ़ना भूल गया। और ये जो चीज़ है एक्साइटेड स्टेट वाली चीज़, ये मैं अपने ट्यूशन में 2 दिन जाने से पहले मैं अपने बच्चों को पढ़ा के गया था 12th वाले को कि एक्साइटेड स्टेट जब भी आएगा तो N+1 करना है। और मैं खुद गलत करके आ गया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं एक्साइटेड स्टेट। इतना मैं एक्साइटेड हो गया कि एक्साइटेड स्टेट पढ़ने ही भूल गया। तो यही चीज़ है कि आपको एक्साइटमेंट में गलतियां नहीं करनी ऐसी, मतलब आप सिली मिस्टेक्स इजीली आप सॉल्व करके आ सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपका पेन चलते रहना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। मैंने यहाँ पे मार्क करना ही भूल गया, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि इस क्वेश्चन को मैं सोचा ईजी है तो ऊपर से पढ़ के निकल गया। आपको ये नहीं करना है, आपको हमेशा पेन चलाते रहना है क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कर पाओ, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत तरीके से प्लेस किया होता है ताकि आप गलती करो। ठीक है, वैसे दूसरी एग्जाम्पल केमिस्ट्री में है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें मिक्सचर किसको नहीं पता है कि वो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन देता है, और मैंने इसी को इनकरेक्ट मार्क किया हुआ है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ लिया, सारे स्टेटमेंट भी पढ़ लिए, लेकिन मैं भूल गया कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है और मैंने करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क कर दिया। ये सारी गलतियाँ आपकी जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कि ईजी क्वेश्चन आया, ईजी पेपर आया, तब आप ये सारी गलतियाँ करते हो जल्दी करने के चक्कर में कि चलो जल्दी आगे चलते हैं, तो ये तो आसान क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ना है। अगर इनकरेक्ट करेक्ट है तो उसको वापस से आंसर टिक करने से पहले देख लेना है कि इनकरेक्ट पूछा या करेक्ट पूछा है। ठीक है, फिर आगे जाना है। तो ये 3 गलतियाँ मैंने आपको दिखा दी। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे इन तीनों क्वेश्चन में कि मैंने जहां भी ये मार्क किया हुआ है, जैसे मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जब मैंने कोई ऑप्शन टिक किया है तो वो हमेशा मेरा आंसर सही गया है। लेकिन अगर मैंने कोई भी ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर दिया है कि ये ऑप्शन सही है, वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है उसमें। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे पहले क्रॉस किया हुआ है, यहाँ क्रॉस किया हुआ है, यहाँ क्रॉस किया हुआ है, तब मैंने एक सही आंसर टिक किया है। सिमिलरली मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्रॉस लगाया हुआ है, फिर मैंने एक आंसर टिक किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टिक किया हुआ था। इस वाले में भी डायरेक्ट टिक है, इसमें तो खैर सॉल्व करना था। इसमें भी देखो 3 क्रॉस लगे हैं तब एक आंसर टिक हुआ है। इसमें भी यहाँ पे भी मैं देखो क्रॉस करना भूल गया, क्रॉस करता तो मेरे को दिख जाता है यहाँ तो 3 सही हो रहा है, तो कैसे एक आंसर इनकरेक्ट हो सकता है। तो इसी चीज़ के कारण यहाँ पे ये आंसर गलत हो गया था। तो ये चीज़ आपको करना है। अगर आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए अपने ऑप्शंस में जो आप टिक कर रहे हो, तो आप हमेशा 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, फिर एक ऑप्शन को टिक करो कि हाँ ये सही आंसर है, तो आपका हमेशा आंसर मोस्टली चांसेस होगा कि वो ठीक जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसके बाद फिर पूछता है बताओ इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ,
ऐसे क्वेश्चन को अगर सही आपको अटेम्प्ट करना है तो हमेशा याद रखो, पहले तो देख लो, पहले मार्क कर लो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, फिर आप सारे ऑप्शंस के थ्रू जाओ। मतलब कि ऐसा नहीं कि 3 ऑप्शन देखा, 3 आपको सही मिल गए, आपने टिक कर दिया। 5 ऑप्शन आपको पढ़ने तो पढ़ने हैं ही, ये आपका दूसरा रूल है। और तीसरा, ये आंसर करने से पहले कि ये वाला मेरा आंसर सही है, वापस से देख लो कि इसने क्या पूछा था, करेक्ट वाले ऑप्शन बताने थे या फिर इनकरेक्ट वाले। क्यों ऐसा बहुत बार होता है, जब भी आप यहाँ ऑप्शन पढ़ रहोगे, यहाँ पे सही वाले के बगल में आप टिक कर दोगे और जो गलत ऑप्शन होंगे उसके बगल में क्रॉस लगा दोगे। और अगर इन्होंने पूछा हो कि कौन से इनकरेक्ट है तो गलत वाले गिन के बता दोगे कौन से गलत है, और अगर इसने पूछा हो कौन से करेक्ट है तो करेक्ट वाले गिन के बता दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन रीजन सॉल्व करते समय क्या क्या ध्यान रखनी है। तो देखो हमेशा क्या होता है कि मोस्टली तो जो एसोसिएशन रीजन होते हैं वो इजी होंगे, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब बिकॉज लगा के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ये इसका रीजन है, वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। एक ही 2 क्वेश्चन होंगे जो कि कंफ्यूजिंग होंगे, और वो भी कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आप उसमें ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हो। मेरे जो दोनों एसोसिएशन रीजन गलत हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने ज़्यादा उसमें सोच लिया था, मैं ज़्यादा ही घुस गया था कि नहीं ये तो कुछ एक्सेप्शन पूछ रहा है, ये तो बोल रहा है कि कुछ एक्सेप्शन है, तो उसके कारण मेरा गलत हो गया था। ऐसे चीज़ों से बचने के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो, आप हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि वो आपसे क्या चीज़ पूछना चाह रहा है। मोस्टली आप ये सोचो कि एग्जामिनर आपसे कुछ बेसिक नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है। ये मत सोचो कि मेरे से तो एकदम घुस के क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें आपका मोस्टली गलत होता है एसोसिएशन रीजन। आप ये सोचो कि एग्जामिनर आपसे क्या बेसिक चीज़ यहाँ पे पूछना चाह रहा है। अगर वैसे सोच के आप आंसर टिक करोगे तो आपका हमेशा एसोसिएशन रीजन जो है वो सही जाएगा। एक दो और चीज़ जो इस बार पेपर में हुआ था वो क्या था कि पेपर में इस बार बहुत सारे गलत क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसके कारण बहुत बच्चे या तो इसमें लगे कि ये क्वेश्चन गलत है या सही है। तो अगर ऐसा इस बार भी होता है कि गलत क्वेश्चन आपके पेपर में दिखते हैं आपको और आप 100% कंफर्म हो कि वो गलत है, तो सेक्शन ए में तो आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर देना उसमें जो भी है। और सेक्शन बी में अगर आप चाहते हो कि आपको बोनस मिल जाए और वो क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है, तो बोनस तभी मिलेगा अगर आपने उसमें एक भी आंसर टिक किया हुआ है, चाहे वो गलत हो या सही हो। ठीक है, तो वो क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो वो आपको बोनस देंगे, लेकिन उन्हीं को देंगे जिन्होंने कोई आंसर टिक किया हुआ है। तो अगर आपको बोनस चाहिए तो आप आंसर जरूर टिक कर देना, OMR मतलब फिल कर देना। उसके बाद एक मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको यूनिट्स चेक कर लेना है कभी भी आंसर को, मतलब ऑप्शन को टिक करने से पहले, क्योंकि आपने सॉल्व तो कर लिया न्यूमेरिकल को, लेकिन यूनिट अगर आपने चेक नहीं किया तो आप कैसे गलती कर सकते हो मैं दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मेरा गलत ऐसे हो गया था, जैसे इस क्वेश्चन को देखोगे कि मैंने सॉल्व तो कर लिया पूरा, सॉल्व करने के बाद मेरा यहाँ लीटर में आंसर आया था, लेकिन मैंने चेक नहीं किया कि यहाँ पे ऑप्शंस मीटर क्यूब में है, और मैंने सीधे जाके ये आंसर टिक कर दिया जो कि मेरा गलत हो गया। तो इस तरीके से अगर आपकी जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट को हमेशा चेक कर लेना आंसर को टिक करने से पहले। ये एक गलती आप कर सकते हो पेपर में, जिससे आपकी जो रैंक है उस पर फर्क पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन को 2 राउंड में करूंगा और तीसरी बार जाकर रिवाइज कर लूंगा, अगर रिविजन का सोच रहे हो आप पेपर में, तो हमेशा जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें उसको हमेशा नीट एंड क्लीन सॉल्व करना, ताकि जब आप रिविजन करने जाओ तो ऐसा नहीं हो कि आपने एक लाइन यहाँ सॉल्व किया हुआ है, दूसरा लाइन ऊपर सॉल्व किया हुआ है, आप ढूंढ रहे हो उसको। ठीक है, एकदम साफ साफ सॉल्व करना अगर आप रिविजन का सोच रहे हो। और दूसरी चीज़, हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा डाउटफुल क्वेश्चन को गोला कर लेना या मार्क कर लेना कि डी लिख देना साइड में कि ये डाउटफुल क्वेश्चन है। मैं जब भी रिविजन करने आऊँगा तो पहले इनको रिवाइज करूँगा, क्योंकि क्या पता कि आपके पास टाइम इतना ना बचे कि आप पूरा पेपर रिवाइज कर पाओ। तो सिर्फ जो आपको डाउटफुल क्वेश्चन है, जिस पे आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, उस पर टिक कर देना, और बेस्ट ऑप्शन को टिक करके भी रखना कि अगर मान लो आपको टाइम नहीं मिला सिलेक्ट करने के लिए कौन सा बेस्ट है, तो आपका एक ऑप्शन तो एटलीस्ट मार्क रहे ताकि आप OMR में फिलअप कर पाओ। ठीक है, और डी लिख के रखना ताकि आप पहले उन क्वेश्चन को रिवाइज कर पाओ जिस पे आपको ज़्यादा डाउट है। ऑल्सो ये ट्राई करना कि मोस्टली आप क्वेश्चन पेपर को 2 राउंड में खत्म करो। 2 राउंड में खत्म करने का ये फायदा होता है कि आप किसी भी सेक्शन में फंसते नहीं हो। आपके पास ऑप्शन रहता है कि मैं पहले राउंड में बस इजी क्वेश्चन करूंगा जो मैं एक बार में देख के समझ पा रहा हूँ, मैं हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के चला जाऊंगा। और ऐसे जब हार्ड क्वेश्चन छोड़ते हो तो बहुत कम ही छूटते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत कम ही। जैसे कि अगर आप सेक्शन बायो में देखोगे तो आपके 70-75 क्वेश्चन, 70-75 क्वेश्चन जो है इजीली आपके फर्स्ट राउंड में खत्म हो जाएंगे, 20-25 क्वेश्चन आपके बचेंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन के करीब खत्म हो जाने चाहिए फर्स्ट राउंड में, 15 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन बचेंगे। वैसे ही जाओगे फिजिक्स में तो 25-30 क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे फर्स्ट राउंड में, कुछ ही क्वेश्चन आपके बचते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप इजी क्वेश्चन को एक राउंड में निकाल लेते हो, तो आप किसी भी सेक्शन में फंसते नहीं हो, जिसके कारण आपके पास अगर कोई दूसरा इजी सेक्शन आपका आया हुआ है तो आप हार्ड सेक्शन में अगर रह गए फंसे हुए तो आप इजी सेक्शन छूट जाएगा आपका, जिसके कारण बहुत बच्चों का इस साल पेपर खराब हुआ जबकि उनको पूरा फिजिक्स वगैरह आता था, लेकिन वो फिजिक्स पे पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि वो बायो और केमिस्ट्री में रह गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़, जब आप 2 राउंड में पेपर खत्म करते हो तो फर्स्ट राउंड में क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होते हैं इजी वाले, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। तो सेकंड राउंड में जो आपके हार्ड क्वेश्चन है, जो कि शायद आपसे नहीं हो पाते अगर आप फर्स्ट राउंड में करते हो, वो भी क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं अगर आपने 2 राउंड में पेपर अटेम्प्ट किया है। दूसरा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन होते जाने लगातार, क्योंकि आप स्किप करते जा रहे हो जो भी जिस क्वेश्चन में आप फंस सकते थे, तो आपका प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, आप इजीली कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो फर्स्ट राउंड में, तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप करना जो भी आपने अभी इतने मॉक्स जो दिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या है, वीक एरियाज क्या है, कौन से क्वेश्चन में आप ज़्यादा गलती करते हो। तो अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी अपीयर होता है तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप करना फर्स्ट राउंड में,
ठीक है, क्योंकि मोस्टली चांस है कि आप उसमें फिर से गलती कर दो और आपको पता नहीं चले कि आपने गलती की है। तो उनको सेकंड राउंड के लिए छोड़ना, क्योंकि सेकंड राउंड में आपका ज़्यादा फोकस रहता है आपके क्वेश्चन को सही करने में, क्योंकि आपको पता रहता है कि इन्हीं क्वेश्चन पर मैं गलतियाँ करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है। फिर आते हैं OMR फिलिंग पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपकी रैंक वगैरह जो भी है इसी पे आएगी, तो इसमें तो कोई गलती नहीं करनी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप OMR को एंड में फिल करोगे, बहुत बच्चे होते हैं कि साथ साथ फिल कर रहे हैं, वो भी सही है क्योंकि उनको रिविजन नहीं करना होता। अगर आप रिविजन का सोच रहे हो तो आप एंड में फिल करोगे OMR को, और अगर आप एंड के लिए सोच रहे हो तो एटलीस्ट OMR जब भी आप मतलब क्वेश्चन को टिक कर रहे हो तो OMR जैसे ये सर्कल है तो उसमें आप डॉट डॉट लगाते हुए जाना, क्योंकि क्या पता अगर आपको टाइम नहीं मिले वो रिविजन करने का तो, और आपके पास बहुत कम टाइम बचे OMR फिल करने के लिए, तो एटलीस्ट आपके OMRs में डॉट लगा हुआ है ताकि आप फटाफट OMR फिल कर पाओ, उसमें गलतियां ना करो OMR में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है और आपकी इजी 10-15 मार्क्स जो कि आपने सही किए हुए वो आपके गलत हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बाद में रिग्रेटफुल होता है। तो इसलिए ये चीज़ गलती मत करना। आप हमेशा OMR में एक डॉट मार के चलो, क्योंकि ये तो कंप्यूटर उसको ट्रेस नहीं करता है, तो आपका ये चेक नहीं होगा जब तक आप उसको कंप्लीटली फिलअप नहीं करोगे। तो एक डॉट मार के रख देना ताकि जब आप फटाफट फिल करो OMR को तो आपको पता है कि अच्छा मेरा इन चारों में से ये वाला ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ गलती नहीं करोगे। और जब भी OMR फिल कर रहे हो तो आप हल्का सा बोलते हुए करोगे कि सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, 2 बार बोलोगे, मतलब वहाँ पहले क्वेश्चन देखा 1 का 2, फिर यहाँ पे आंसर मार्क करने से पहले 1 का 2, ऐसे करके फिल करोगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होगी OMR में। बाकी ये जो एंड के 3 दिन बचे हैं इसमें ये बस कामनेस और कॉन्फिडेंस का गेम है। इसमें कोई भी अब ऐसा नहीं है कि मैं ये पढ़ लूँगा तो ये हो जाएगा, वो पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। जो छोटे छोटे चीज़ बचे हुए हैं उनको कवर कर लो। जो आपने मेन चीज़ की हुई कि वोलेटाइल सब्जेक्ट जितने भी है बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक उसको रिवाइज करो, क्योंकि वही आप भूलोगे। और जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स के फॉर्मुला देखते रहो। जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके PYQs लगा लो एक बार, मतलब ऊपर से देख लो, क्योंकि आपने पहले तो लगाए हुए हैं। तो PYQs जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से आपको लगता है आप भूल गए हो उनके PYQs देख लो। मॉक्स में जो गलती की है उसको एक बार रिवाइज कर लो। वोलेटाइल सब्जेक्ट्स को देखते रहो, बस यही चीज़ करो, ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते। और जितना काम रह सकते हो और जितना कॉन्फिडेंस रह सकते हो उतना रहो, क्योंकि यही ज़्यादा फायदा देगा आपको। ये नहीं कि ये मैं कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, वो फालतू में एंजाइटी देगा। क्योंकि और ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट जितना सोचोगे उतना ज़्यादा एंजाइटी में रहोगे कि जो होना था वो हो चुका है, अब आपको बस एंड में फिनिश करना है। ठीक है, तो आप अगर नहीं हुआ है अच्छे से तैयारी तो एटलीस्ट एग्जाम तक जितना हो पा रहा है उतना करो। और तैयारी अगर अच्छे से हो गया तो अब ये मत सोचो कि रिजल्ट कैसा होगा, पिछले साल से जैसा फिर से रिपीट हो गया तो क्या होगा। बस जाके एग्जाम दो, जो भी होना था, जो तुमने किया है, मेहनत किया है, तो भगवान ने सब देखा है, अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी जिनको भी एंजाइटी फील हो रहा है अभी कि क्या करें क्या नहीं करें एंड में, और कैसे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये सारी गलतियाँ सबको शेयर करो कि उनको पता चले कि ये गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि इन छोटी छोटी गलती के कारण आपका क्या पता ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपके हाथ से निकल जाए और आप किसी छोटे मोटे कॉलेज में आ जाओ फिर, जो कि बाद में रिग्रेटफुल हो जाता है। ठीक है, तो गुड लक, बाय बाय।